नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। राजस्थान में बीजेपी की तीसरी लिस्ट को लेकर उम्मीदवारों के नामों को लेकर गहन मंथन चल रहा है और इसी बीच शनिवार को कांग्रेस की ज्योति खंडेलवाल, पंडित सुरेश मिश्रा और युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए। इन नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है। सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं रविंद्र सिंह भाटी को लेकर। माना यह जा रहा है कि बीजेपी की तीसरी लिस्ट में उनके नाम पर मुहर लग सकती है। सियासी चर्चाएं ये भी हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ सरदारपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा क्षेत्र में स्थित दुधोड़ा गांव के रहने वाले हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने छात्र संघ चुनाव से राजनीति में प्रवेश कर लिया था। 2019 में उन्होंने जोधपुर स्थित जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव निर्दलीय लड़ा और रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। तब उन्होंने एबीवीपी से टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। जब नारायण व्यास विश्वविद्यालय में 57 साल के छात्र संघ चुनाव के इतिहास में पहली बार रविंद्र भाटी के निर्दलीय चुनाव जीतकर इतिहास बना दिया था। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने बताया कि वो हमेशा से ही इसकी विचारधारा से प्रभावित रहे हैं। वैसे भी कांग्रेस के शासन में युवा इतने परेशान हैं कि उन्हें बीजेपी ही विकल्प नजर आ रही है। रविंद्र सिंह भाटी कई बार शिव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। पिछले 1 साल से भाटी इसी सीट से अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटे हुए थे। वो 2 महीने से शिव विधानसभा के अलग अलग गांवों में जनसंवाद यात्रा भी निकाल चुके हैं, लेकिन इस सीट से उन्हें टिकट मिलना मुश्किल है। पूर्व विधायक जालम सिंह रावलोथ, बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी खंगार सिंह, बीजेपी के जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा, राजेंद्र सिंह भियांड, वीरम सिंह समेत कई चेहरे हैं जो शिव विधानसभा से बीजेपी के दावेदार हैं। अंदर खाने चर्चाएं ये भी हैं कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व रविंद्र सिंह भाटी को मुख्यमंत्री के सामने जोधपुर की सरदारपुरा सीट से चुनाव लड़ाने का ऑफर दे चुका है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर चुके हैं। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी को मुख्यमंत्री के अपोजिट चुनाव लड़ा सकती है बीजेपी। पिछले साल रन फॉर रेगिस्तान नाम का मैराथन निकालकर भाटी ने हजारों की संख्या में युवाओं को इकट्ठा करके शक्ति प्रदर्शन किया था। समय समय पर आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण वो युवाओं की आवाज के रूप में भी पहचाने जाने लगे हैं। राजस्थान में बीजेपी अब तक 2 लिस्ट के जरिए 124 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर ही चुकी है। 76 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान अभी बाकी है। अब देखना यह है कि सरदारपुरा से टिकट मिलने पर वो सीएम गहलोत के सामने कितनी चुनौती पेश कर पाते हैं। सुनिए इस बारे में रविंद्र सिंह भाटी ने क्या कहा है। मैं विचार संपर्क में ना था और हमेशा विचार में संपर्क में रहा हाँ। और आपने बताने चाहूँ छात्र राजनीति में आने पहले भी ये विचार संपर्क में था, प्रभावित था। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रभावित था और आज औपचारिक रूप में मीना बेड़ा था आया हाँ, पर हमेशा बेड़ा था आगे भी हाँ और हमेशा रहा जी। आप ना बताने चाहूँ कि संगठन रमीना केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व तय करे कि कहीं है किकर हो से तो ओ जो के है वो ना पूरे तरीके में माना।